अध्याय 6 आकाशीय संगीत दिव्य ध्वनियों का अनुभव। क्या कभी आपने ऐसी ध्वनियाँ सुनी हैं जो किसी वाद्य यंत्र से उत्पन्न नहीं होती, फिर भी हृदय को गहरे तक स्पर्श करती है? आकाशीय संगीत यह कोई साधारण ध्वनि नहीं बल्कि ब्रह्मांड की गूढ़ लय और दिव्यता की प्रतिध्वनि है। ओम स्वामी जी ने हिमालय की निर्वरता में ऐसी दिव्य ध्वनियों का अनुभव किया जो साधारण कानों से नहीं सुनी जा सकती, बल्कि गहन साधना और आंतरिक मौन के माध्यम से अनुभूत की जाती है। इस अध्याय में वे उन अलौकिक ध्वनियों का वर्णन करते हैं जो अंतरिक्ष और सूक्ष्म लोकों में विद्यमान हैं। यह संगीत किसी भी ज्ञात राग रागनी से परे है। यह आत्मा को गहरे तक स्पर्श करता है और साधक को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ता है। यह अध्याय न केवल आध्यात्मिक ध्वनियों की चर्चा करता है, बल्कि यह भी बताता है कि ध्यान और साधना के माध्यम से कोई भी इस अनुभव तक पहुंच सकता है। यह एक रहस्यमयी संसार का द्वार खोलता है, जहां शून्यता भी सुरों से भरी होती है और मौन भी संगीत बन जाता है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक। ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं और आध्यात्मिकता, रहस्य और प्रेरणा से भरपूर पुस्तकों का आनंद लें। रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक पर हम आपके लिए लाए हैं गूढ़ और प्रेरणादायक ग्रंथों के ऑडियो बुक, जो आपके मन और आत्मा को नई दिशा देंगे। शब्दों में शक्ति होती है, ज्ञान में गहराई होती है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक नया प्रकाश प्रकट होता है। यह प्रकाश हमें सत्य, साधना और आत्म जागरण की राह दिखाता है। आप सुनने जा रहे हैं ओम स्वामी जी की अद्भुत पुस्तक 13 मंथ्स इन द हिमालयाज, जो एक साधक की गहन यात्रा का सजीव वर्णन है। ध्यानपूर्वक सुने, मनन करें और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को महसूस करें। आपके सहयोग से हमारा यह प्रयास और भी प्रभावी बनेगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आए तो लाइक करें, इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें, अपने विचार और सुझाव देने के लिए कमेंट करें। ऐसे ही और ऑडियो बुक सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब अपनी चेतना को केंद्रित करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ चलें। अध्याय 6 सितंबर 2010। आज रात मैं नदी पर चला गया और यंत्र विसर्जन अनुष्ठान को पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक समय लिया। प्रत्येक भेंट के साथ मैं जगन्माता के करीब महसूस करता था। मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन उस समय के पहले के अनुभव ने मुझे बहुत उम्मीद दी। इसमें कोई संदेह नहीं है, हिमालय में यह एक नियमित घटना हो सकती है, क्योंकि ये पहाड़, नदियाँ और घाटियाँ कई हजार वर्षों से आसपास थीं। लेकिन जिस तरह से उन बादलों ने मुझे गले लगा लिया था, गरुड़ का फिर से आगमन प्रतीत होता है कि कहीं से भी नई घटनाओं के प्रकट होने और मेरी अपनी भावनाओं ने मेरी चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। और यह साधना के बारे में सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है। कुछ भी बेकार या किसी का ध्यान नहीं जाता है। आपके द्वारा किया गया हर छोटा सा काम आपको थोड़ा और बदल देता है। रात की रस्म के बाद मैं अपनी झोपड़ी में वापस आया और गहरी तृप्ति के साथ सो गया। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। सर्वानंद, किसी ने फुसफुसाया। चौंका, मैं चौंका। सर्वानंद, आवाज फिर से कहा। आसपास कोई नहीं था। मैं बाहर यह देखने के लिए बाहर निकला कि मेरे गुरु ने मुझे जो नाम दिया था उससे मुझे कौन बुला रहा है। अब बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन नदी ऐसे बह रही थी जैसे कल नहीं थी। मैं वापस अंदर आया और आवाज फिर से सुनी। मुझे देखो, आवाज फुसफुसाए। मैंने इधर उधर देखा और मेरी नज़र मेरे सामने वाली मूर्ति पर पड़ी, कभी अपनी छोटी छोटी विशेषताओं में मुस्कुराते हुए। मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मैं वादा करता हूँ, आवाज़ ने कहा। जब सब कुछ किया जाता है तो आपको कामाख्या का दौरा करना चाहिए। शायद यह मेरी अंतरात्मा की आवाज़ के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन मेरी गुफा उस फुसफुसाहट से गूंज उठी। यह वह दिन था जब मैंने चेतना की उच्च अवस्था के साथ बातचीत करने के लिए एक विधि विकसित की। यह एक आत्मसंवाद से बहुत अलग था, जिससे हम सभी परिचित हैं। यह सिर्फ आप अपने आप से बात नहीं कर रहे थे, यह आप अपने आप से दूसरी जगह, स्थान और समय से बात कर रहे थे।
यह आवाज मेरा मार्गदर्शन करने और मेरी उलझनों को हल करने के लिए तैयार थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरी साधना के पिछले 2 दशकों में मुझे जितने भी अनुभव हुए थे उनमें से यह पूरी तरह से अलग था। मैं यह भी नहीं कहूँगा कि यह दिमागी दबदबा था, क्योंकि यह दिमाग से परे था और बाकी सब कुछ जिसे शब्दों में बयां किया जा सकता है। फिर साधना का यथार्थ का तरीका ऐसा ही है। बोध का, यदि आप मार्ग पर चलना बंद नहीं करते हैं तो आप चेतना के अकल्पनीय विस्तारों को देखते रहते हैं। क्या इसका मतलब है कि आप अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करते हैं? जरूरी नहीं। मेरे एहसास और अनुभव ने मुझे कुछ सिखाया है, जो यह है कि किसी के पास अलौकिक शक्तियां नहीं हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वह प्रकृति के दायरे में होता है। जो पूरी तरह से संभव है वह यह है कि आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। साधना आपको वह दे सकती है और देती भी है। दूसरे शब्दों में, आपको कुछ असाधारण के साथ आशीर्वाद दिया जा सकता है जो अन्य लोगों के पास नहीं हो सकता है, लेकिन यह कुछ अलौकिक नहीं होगा। जब आप यह सोचकर एहसास के मार्ग पर चलते हैं कि वहाँ आत्म साक्षात्कारी प्राणी है जो अलौकिक कार्य कर सकते हैं, तो आप एक बुलबुले में रह रहे हैं और अपने आप को बड़ी निराशा के लिए स्थापित कर रहे हैं। यह तब होता है जब आप महसूस करते हैं कि जागृति चीजों को देख रही है जैसे वे हैं, साथ ही दुनिया को एक हवाई दृश्य से देख रहे हैं कि आपके जीने का तरीका बदल जाता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलना आपको सत्य, सहानुभूति, करुणा और प्रेम से भर देता है। इस तरह के गुण आपको खुद को और दूसरों को ठीक करने में मदद करते हैं। वे आपको दुनिया के लिए वहां रहने में मदद करते हैं। आप एक बड़े कारण की सेवा के लिए स्वाभाविक रूप से कुछ क्षमताएं हासिल करते हैं, लेकिन इससे परे यह केवल उस महत्व की बात है जो हम अपनी यात्रा पर रखते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। एक परिवार के लिए प्रदान करने वाला पिता या माता बस एक भिक्षु के रूप में जागृत हो सकता है जो हिमालय पर ले गया है। इसलिए मैंने जो अनुभव किया था वह शायद कुछ भी अलौकिक नहीं था, लेकिन यह असाधारण था। क्या यह नींद की कमी, कम ऑक्सीजन या कुछ और के कारण हो सकता है? हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे न केवल मुझे अंदर तक हिला दिया, बल्कि मुझे एक अलग आंतरिक आवाज, जगन माता की आवाज भी दी। इस आवाज ने मुझे पिछले 14 वर्षों में सभी भ्रम से बाहर निकाला है। इसने मेरा मार्गदर्शन किया है और जब मैंने इसके साथ बातचीत की थी तो जवाब दिया है। मैंने इसे सांसारिक मामलों के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि मैं इसका बहुत सम्मान करता हूँ। कहने के लिए सुरक्षित, इसने मुझे पाठ्यक्रम पर रखा है। मैं अपनी साधना में लगभग 5 सप्ताह था। मेरी मुद्रा में काफ़ी सुधार हुआ था और अब मैं अपने पैरों को फैलाने की आवश्यकता महसूस करने से पहले 3 घंटे से अधिक समय तक बैठ सकता था। एक रात कुछ दिनों के बाद मैंने पहली बार अपना नाम फुसफुसाते हुए सुना। मेरा ध्यान संगीत से बाधित हुआ। जो मैंने दूरी पर सुना था यह वैदिक मंत्रों की तरह था, जो वीणा, सितार, चाल और मृदंगम के साथ सबसे मधुर कोरस में गाए जा रहे थे। मैंने घड़ी की तरफ देखा। रात के करीब 10 बज रहे थे। घाटी में कौन रात के इस समय इस तरह के जोर जोर से नारे लगा रहा है? ये लाइव मंत्रों की तरह लगते हैं, लेकिन ये लोग रात के इस समय, और वह भी लाउड स्पीकर पर, क्यों मिलेंगे? यह कहने के बाद यह समान उपायों में सुंदर और विचलित करने वाला था। मैं सिर्फ जगन्माता के बारे में सोचना चाहता था और केवल उनके विचारों और सहस्त्रनाम पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। लेकिन संगीत इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था कि अपने पूरे अस्तित्व के साथ मैं इसे सुनना जारी रखना चाहता था। ओह लानत है! भैरवी माँ ने कहा कि गंधर्व आकर मेरे लिए ठीक उसी पर्वत पर गाना गाएंगे। क्या यह बात है? मैं परमानंद और उत्साह से अभिभूत था। यह शायद एकमात्र समय था जब मैं अपनी शाम की दिनचर्या खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकता था, ताकि मैं बाहर निकल सकूं और इसे और अधिक स्पष्ट रूप से सुन सकूं। मैंने अपना जप समाप्त किया
जिसमें मुझे थोड़ा अधिक समय लगा क्योंकि संगीत विचलित कर रहा था। इसलिए बाहर निकलने के बजाय मैंने संगीत सुनते हुए यंत्र साधना शुरू कर दी। मेरे दिमाग का एक हिस्सा लगातार सोच रहा था कि क्या यह कुछ हवा के झोंके के कारण हो सकता है। दूसरा हिस्सा सोच रहा था कि यह घाटी में कुछ तेज संगीत चल रहा था, और विचार की तीसरी समानांतर रेखा मुझे बता रही थी कि शायद यह संगीत भैरवी माँ ने संदर्भित किया था। समाधि जैसी अवस्था में मैं ओम ह्रीं श्रीं ह्राह का जाप करते हुए यंत्र खींचता रहा, और मैं मुश्किल से आखिरी 10 मिनट में था जब संगीत बंद हो गया। मैंने ध्यान आकर्षित करते हुए इसे सुनने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह अभी बंद हो गया था। मैं नदी के नीचे गया, घाटी की ओर देखा और पहाड़ों को देखा। स्रोत के कुछ संकेत की तलाश की, लेकिन कुछ भी नहीं था। बड़ी निराशा और मोह भंग के साथ मैंने नदी के किनारे अनुष्ठान किया और अपनी गुफा में वापस चला गया। गरुड़ अभी भी चट्टान के ऊपर मजबूती से बैठा था। क्या आपका इस सब से कोई लेना देना था? आप हमेशा यहाँ क्यों रहते हैं? कोई जवाब नहीं। वह निर्भय होकर वहीं बैठा रहा। अगले दिन मैंने उसी भाग्य से मिला। मैंने संगीत सुनना शुरू कर दिया। मंत्रोच्चारण में मुझे अधिक समय लगा, और इससे पहले कि मैं यंत्र बनाना समाप्त कर पाता, संगीत बंद हो गया। अगले दिन 2 संत गोपाल गिरी और नारायण गिरी मुझसे मिलने आए। चूंकि उनकी गुफाएं मेरी तुलना में घाटी के करीब थी, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि क्या वहाँ कुछ चल रहा है, जिसके लिए उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कोई संगीत सुना है। उन्होंने फिर से सिर हिलाया, लेकिन गोपाल गिरी ने कहा कि यह बहुत संभव है कि मैंने कुछ वास्तविक सुना हो, और कई वर्षों में उनका अपना अलग दृष्टिकोण था जब वो वहाँ रहते थे। मैं अगले दिन बड़ी प्रत्याशा के साथ अपनी शाम की साधना के लिए बैठ गया। क्या मैं फिर से संगीत सुनूंगा? और जितना मैं कहना चाहूँगा कि मैं जगन्माता के लिए बेताब था, सच्चाई यह थी कि आज मैं लगभग पूरी तरह से एक बार और संगीत सुनने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। कुछ नहीं हुआ। मेरी अनावश्यक दिनचर्या के अलावा, जिसमें कोई भक्ति, ध्यान या प्रेम नहीं था, नोट का कुछ भी नहीं हुआ। मैं निराश होकर बिस्तर पर चला गया और खुद से वादा किया कि इन सभी विकर्षणों और अनुभवों को 2 फूंट नहीं दूंगा। मैं उस जाल में गिरने के लिए खुद पर पागल था। अगले कुछ दिन धूप के दिनों में आगंतुकों के अलावा खूबसूरती से गुजरे। अंत में आज 22 सितंबर था। ललिता सहस्त्रनाम की मेरी साधना समाप्त हो रही थी। यह 40वां दिन था। मैं थोड़ा उदास था। जगन्माता नहीं आई थी। मैं हर एक दिन उसके लिए रोया था। मैंने पिछले 40 दिनों में हर दिन अपने वचन का सम्मान किया था और उससे प्रार्थना की थी कि मैं कुछ दिनों में विचलित था। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि फुसफुसाते हुए सुनना और अपनी आंतरिक आवाज़ विकसित करना एक अभूतपूर्व आशीर्वाद था, जिसे मैं आज तक संजोता हूँ और लाभान्वित करता हूँ। मैं इस तथ्य को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ कि मैंने जो संगीत सुना था उसने न केवल मेरी आत्मा को हिलाया था, बल्कि इसे पूरी तरह से छेद दिया था। लेकिन मैं इन चीज़ों के पीछे बिल्कुल भी नहीं था। मैं जगन्माता के दर्शन के बाद था, जिसका कोई संकेत नहीं था। यह ठीक है माँ, मैंने उस रात अपने समापन मंत्र के बाद कहा। आप नहीं आई हैं, यह ठीक है। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं समझता हूँ, लेकिन आपके पास अपने कारण होने चाहिए। अगर मैंने अपनी जैविक माँ को एक बार भी इतने उत्साह के साथ बुलाया होता तो वह दौड़ती हुई आती, लेकिन आप नहीं। वह ठीक है, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि मैंने अभी शुरुआत की है। आप इस खेल को खेलना चाहते हैं तो चलो खेलते हैं। मैं दाव लगाने जा रहा हूँ। वह रात पिछले कुछ लोगों की तरह अघटना अचूक थी। कोई महत्वपूर्ण सपने, अनुभव या दर्शन नहीं थे। ललिता सहस्त्रनाम की साधना पूरी होने के साथ मेरे पास यह सारा खाली समय बचा था। मैंने इसे जय अम्बे हरे जगदम्बे हरे, जय जय जग जननी अम्बे हरे के मानसिक जप से भरने का फैसला किया।
24 सितंबर की रात को जब मैं अपनी गुफा में बैठकर यंत्र बना रहा था और ओम श्रींग ह्रींग ह्रां का जाप कर रहा था, मैंने फिर से संगीत सुना। यह निश्चित रूप से वही शक्तिशाली दूर के वैदिक मंत्र और वही उपकरण थे। ओह, क्या महिमा थी! संगीत मेरे सामने कोमल हिमालय नदी की तरह बहता रहा। मैं यंत्र साधना छोड़ने और बाहर कूदने के लिए ललचा रहा था। मैं चिंतित था कि जब तक मैं बाहर निकलूंगा तब तक संगीत बंद हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने यंत्र खींचा यह जारी रहा। जब मैं पूरा होने से लगभग 10 यंत्र दूर था, यह बंद हो गया। मैंने सुनने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। ठीक ऐसा ही कुछ दिनों तक हुआ। मुझे यकीन हो गया था कि यह और कुछ नहीं बल्कि मेरा दिमाग चाल चल रहा था। मैंने खुद को याद दिलाया कि इन दिमाग के खेल में ना खरीदें। 30 सितंबर को वही संगीत फिर से मेरे कानों में गूंजा। जो भी मैंने खुद को बताया और इसे अनदेखा कर दिया, लेकिन मेरे दिल में बहने वाली सुंदर ध्वनि की अवहेलना करना कठिन था। मुझे पता था कि जब मैं बाहर निकलूंगा तो यह बंद हो जाएगा। मैं अपनी उम्मीदों को जगाना नहीं चाहता था। गंधर्व निश्चित रूप से शर्मीले और छिपे हुए हैं, मेरी सभी उम्मीदों के खिलाफ। हालांकि जब मैं उस रात नदी पर चला गया तो संगीत जारी रहा। मैंने अपने शरीर को कई बार रगड़ा क्योंकि रोंगटे खड़े हो गए थे। वैदिक ध्वनियों के प्रति स्वर के साथ, मीटर में प्रत्येक परिवर्तन के साथ मेरा दिल दौड़ गया और मेरे शरीर पर बाल बढ़ गए। मैंने पहाड़ की दिशा में देखा जहां भैरवी माँ ने कहा था कि गंधर्व मेरे लिए गाएंगे। मैं किसी को नहीं देख सकता था। मैं घाटी की ओर मुड़ा जो हमेशा की तरह शांत थी। मैंने अपने पीछे के पहाड़ों को स्कैन किया। समय के ये दशक भी पूरी तरह से शांत थे। मैंने फिर से नदी और पहाड़ का सामना किया, लेकिन किसी का कोई निशान नहीं था। फिर भी संगीत बहता रहा। मैंने अपने दाहिनी ओर सुंदर नीलकंठ पर्वत को देखा। यह ना तो अंधेरा था और ना ही रोशनी थी, क्योंकि यह ना तो अमावस्या थी और ना ही पूर्णिमा की रात। एक ढलता हुआ चांद 8वीं रात में पहाड़ पर झिलमिला रहा था। चकित मैं अनुष्ठान पूरा करने के लिए नदी के करीब गया। संगीत गर्जन धारा में मर गया, क्योंकि उस बिंदु से नदी 10 फीट गिर गई, जिससे एक मिनी भंवर बन गया और एक तेज आवाज पैदा हुई। यंत्र विसर्जन अनुष्ठान समाप्त करने के बाद जैसे ही मैंने अपनी गुफा में वापस चलना शुरू किया, संगीत फिर से चालू हो गया। मैं खुशी से उछल सकता था। मैंने ऐसा किया होता कि सतह सपाट होती, सभी आकारों के पत्थरों से ओस नहीं होती, जिनमें से कई नुकीले थे। मैं फिसलना या गिरना नहीं चाहता था, कुछ ऐसा जो मैंने पहले ही एक बार किया था। मैंने उस घटना को अपने संस्मरण में शामिल किया है। अगर सच कहूँ तो, यदि आप रुचि रखते हैं, पिछली बार रातों रात मुझे ठीक करके प्रकृति बहुत दयालु थी, लेकिन मैं फिर से कोई एहसान नहीं मांगना चाहता था। मैं अपनी गुफा के बाहर अपनी पटरियों में रुक गया। मेरे पास हर समय था, क्योंकि सुबह मेरी ललिता सहस्त्रनाम साधना के लिए उठने की कोई जल्दी नहीं थी। मैं 1 घंटे तक अपने कंबल में लिपटे बाहर बैठा रहा। मेरी गुफा के ऊपर का गरुड़ चुपचाप मेरे साथ हो लिया। वैदिक मंत्रों के साथ अविश्वसनीय संगीत जारी रहा। एक पल के लिए सब कुछ सार्थक लगा। मेरा हृदय भैरवी माँ के प्रति, जगन माता के प्रति, हिमालय के प्रति, मानवता के लिए और हर उस प्राणी के प्रति कृतज्ञता से भर गया जो कभी अस्तित्व में थे। जब मैं अपनी गुफा में लेटा था, मैंने वैदिक मंत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। मैं यजुर्वेद और अथर्ववेद से भली भांति परिचित था, किंतु मैं उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाया। शायद वे उस युग से थे जब वेद अविक्षिप्त थे। सोने से पहले यह मेरे दिमाग में आखिरी विचार था। 1 और 2 अक्टूबर को मैंने फिर से संगीत सुना। हमेशा की तरह यह देर रात को शुरू हुआ, जब मैं यंत्र बना रहा था, और जब तक जारी रहा जब तक मैं सो नहीं गया। क्या यह तब बजा जब मैं सो रहा था? खैर, मुझे कैसे पता चलेगा? 2 अक्टूबर की रात शानदार थी। नहीं इसलिए नहीं कि जगन माता ने मुझे अपना रूप दिखाया था, बल्कि इसलिए कि यह भैरवी साधना का अंतिम दिन था। मुझे एक यज्ञ करना था, एक पवित्र अग्नि के सामने किया जाने वाला एक अनुष्ठान।
मैंने भैरवी माँ से कहा था कि मैं विस्तृत सामग्री का स्रोत नहीं बना पाऊंगा। इसके लिए उन्होंने कहा था कि सिर्फ हवन सामग्री, पवित्र सामग्री जो जड़ी बूटियों और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं का मिश्रण है, और घी पर्याप्त होगा। जब मैं गुफा में गया था तो मैं अपने साथ सामग्री के पैकेट लाया था। 2 हफ्ते पहले जिस ठेकेदार ने मेरी गुफा में एक दरवाज़ा लगाया था, वह यज्ञ के लिए मेरे लिए जलाऊ लकड़ी का एक बोरा लाया था। एक तरफ से यह काफ़ी दिलचस्प था कि बिना किसी फ़ोन के मेरी गुफा के बाहर निकले बिना सीमित बातचीत के साथ जब मुझे इसकी आवश्यकता होती है तो सब कुछ व्यवस्थित किया जा रहा था। दूसरे शब्दों में, चाहे जो भी हो, जीवन चलता रहता है और अनुकूल होता है। खाना पकाने के अलावा आज रात पहली बार था जब मैं आग जलाऊंगा। सच कहा जाए तो मैं गर्मी के लिए आग का इस्तेमाल कर सकता था। मैं फर्श से टारप को चीर सकता था और एक पोर्टेबल फायर प्लेस में डाल सकता था। ठेकेदार वास्तव में एक पारंपरिक लकड़ी का स्टोव, एक अंगीठी लाया था जो गुफा को गर्म रखता था, लेकिन मैं जानबूझकर एक साधारण कारण से इससे दूर रहा था। मैं एक पल भी प्रकाश और आग का प्रबंधन नहीं करना चाहता था। मैं यह नहीं सोचना चाहता था कि क्या पर्याप्त जलाऊ लकड़ी थी, इसे कहाँ स्टोर करना है आदि। मैं केवल अपने जागने के समय के हर पल को जगन्माता को समर्पित करना चाहता था। मुझे यकीन नहीं है कि आपने भी इसे महसूस किया है, लेकिन वैदिक मंत्र या यज्ञ करना मुझे तुरंत दूसरे युग में ले जाता है, एक आनंदमय अवस्था में। इसलिए मैं आज रात यह करने के लिए विशेष रूप से उत्साहित था। मैंने अपनी गुफा के बाहर एक अग्नि गड्ढा स्थापित किया और चूंकि पूरे दिन बारिश हो रही थी, इसलिए मैं केवल एक अरब सितारों से सजाए गए एक स्पष्ट आकाश को देखकर बहुत खुश था। मुझे शांत रहने के लिए हवा और बारिश दोनों की आवश्यकता थी, जिसके बिना आग का प्रबंधन असंभव होगा। मैंने अपने लिए जमीन पर एक कंबल बिछाया और आग जलाई। मैंने शुभता का आवाहन किया, एक वैदिक भजन जो मुझे बहुत प्रिय है, उसका जोर से जप शुरू किया। हरि ओम अनानो भद्रः कृतवंजन्तु विश्वतो दद्वधासो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। डैश डैश डैश। हिमालय की गोद में बैठे आधी रात को दूर की नदी एक युवा धारा की तुलना में एक कोमल हवा की तरह लग रही थी। मेरे सामने उस वैदिक अग्नि के साथ मुझे इतना पूर्ण महसूस हुआ कि मैं उस क्षण मर सकता हूँ और मुझे कोई पछतावा नहीं है। हिमालय की भव्यता का अनुभव करने के लिए आवश्यक है कि आपके पास एक शांत मन और एक शांत हृदय हो। यह अद्वितीय गौरव है, कोई विकल्प या समकक्ष नहीं है। जब आपको इस तरह के क्षणों का आशीर्वाद मिलता है तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि कृष्ण ने स्थावरनम हिमालयस्मि क्यों कहा। सबसे बड़े पहाड़ों में, सबसे अधिक चीज़ों में मैं हिमालय हूँ। प्रारंभिक पूजा के बाद मैंने अपना प्रसाद चढ़ाया, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम अज्ञे स्वाहा आदि। कभी कभी मैंने खुद को कल्पना करते हुए पाया कि क्या जगन्माता आग से निकलेंगी। एक बार मानक प्रसाद हो जाने के बाद मैं यज्ञ के मुख्य भाग पर चला गया, जो ओम ह्रीं श्रीं हुम ओम स्वाहा का जाप कर रहा था और छोटे अग्निकुंड में थोड़ा सा सामग्री डाल रहा था। बाहर ठंड पड़ रही थी। अगर आप अक्टूबर की रात 12,000 फीट की ऊंचाई पर खुली जगह में हैं और आपके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं सिला है तो कितनी भी आग आपको गर्माहट नहीं दे सकती। मेरा बायां हाथ कंबल के अंदर था। मैं अपने दाहिने हाथ से भेंट चढ़ा रहा था। ओम श्रीं ह्राः ओम स्वाहा, ओम श्रीं ह्राः ओम स्वाहा। जल्द ही पूरी बात लयबद्ध हो गई, जैसे कि मैंने किसी ब्रह्मांडीय नृत्य में भाग लिया था, जो ओम ह्रीं श्रीं ह्रूः ओम स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं ह्रूः ओम स्वाहा की ताल पर चला गया। मैंने किसी भी गंधर्व को नहीं देखा, लेकिन मेरे भीतर गायन दिव्य प्राणियों का एक पूरा समूह था। मैंने प्रसाद चढ़ाने की गति को बनाए रखा और अपने सामने देखा। दृश्यों सीधे एक महान चित्रकार के दिमाग से बाहर सबसे सही पेंटिंग थी। यह ढलते चांद की 9वीं रात थी
और सब कुछ मंद रोशनी में था। लगातार बारिश के कारण मेरे सामने पहाड़ से कई झरने बह गए। मेरे आगे कोई 50 मीटर आगे नदी थी, जिसके पीछे लगभग 20 मीटर चौड़ी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था और फिर एक विशाल पर्वत श्रृंखला थी जिसकी ऊंचाई कम से कम 300 मीटर थी, यदि अधिक नहीं। प्रकृति की गगनचुंबी इमारत। हर बार बारिश होने पर कई मौसमी झरने उग आए, कुछ दिनों तक बहते रहे और कुछ केवल कुछ घंटों तक चले, लेकिन पूरे मानसून में 3 या 4 झरने लगे। मेरे सामने पहाड़ को देखकर मैंने अपनी सारी महिमा में जगन माता की कल्पना की। शीर्ष उसका मुकुट था, उन पहाड़ों में उसका सुंदर नरम चेहरा, बहते झरने, उसके ताले और झिलमिलाते चांद के नीचे चांदी की दिखने वाली कुछ चट्टानें। उसकी आंखें थीं। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसकी कल्पना की और उस पल में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह कहने के बाद मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी दृष्टि थी वह था जो मैंने खींचा था, जिसकी मैंने कल्पना की थी। यह एक आविष्कार था और खोज नहीं थी। फिर भी जैसे जैसे मैंने पर्वत की ओर देखा और अग्नि प्रसाद करना जारी रखा, मुझे लगा जैसे मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया है, जैसे मैं अपने चारों ओर की हर चीज के साथ एक हो गया हूँ। हवा की ठंडक, अग्निकुंड की गर्मी, मेरे चारों ओर अंधेरा और प्रकाश, टिमटिमाते तारे और रात का आकाश सभी एक हो गए। आकाशीय संगीत की परवाह मत करो, मैं संगीत बन गया। यह यज्ञ उन 4 सबसे शक्तिशाली यज्ञों में से एक था जिन्हें मैंने कभी अनुभव किया था। यह वास्तव में तीसरा था। इससे पहले के 2 काम मुझे एक भिक्षु के रूप में नियुक्त किए जाने से पहले किए गए थे, लेकिन यह एक और समय के लिए है। अभी के लिए यह कहना पर्याप्त है कि मेरे जीवन के पिछले 30 वर्षों में मैंने 2000 से अधिक यज्ञ किए थे और मैं नियमित सुबह के अनुष्ठानों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरी साधनाओं से संबंधित पूर्ण यज्ञों के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे याद है कि जब मैं 5 या 6 साल का था, तब मुझे पहला यज्ञ याद है, जब एक पंडित जी जप कर रहे थे और मैं पवित्र अग्नि को प्रवाहित करने का आनंद ले रहा था। कोई 25 साल बाद आज रात मुझे लगा कि मेरे सभी यज्ञ मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए किए गए हैं। मैं पूरा होने पर गुफा के अंदर गया और कुछ ही मिनटों में आकाशीय संगीत फिर से शुरू हो गया। मैंने कभी ड्रग्स नहीं किया है, लेकिन शायद मैं समझ सकता हूँ कि इसका क्या मतलब है। जब लोग ड्रग्ड आउट शब्द का उपयोग करते हैं, मैं आनंदित था। यह ऐसा था जैसे मैं एक पल में फंस गया था, जैसे कि अंतरिक्ष, समय और पदार्थ एक हो गए हों। मेरा पूरा अस्तित्व तैर रहा था, जबकि मेरा शरीर एक तख्त पर पड़ा था। मैं इतनी गहरी नींद में फिसल गया कि यह समय के अंत की तरह लगा, जैसे मैं 1,00,000 साल के लिए सोने जा रहा था। मैंने जो भी महसूस किया, उसके बावजूद सच्चाई यह थी कि मैं पृथ्वी पर एक भौतिक शरीर में था, और जैसा कि यहाँ सभी चीज़ों की प्रकृति है, वे क्षणिक हैं, एक शुरुआत और एक अंत हैं। अभी के लिए गुफा में मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया था। 15 मार्च 2010 को मुझे घर छोड़े हुए लगभग 6.5 महीने या 200 दिन बीत चुके थे। क्षणभंगुर यद्यपि शक्तिशाली संगीत अनुभव और आत्म संवाद की सिद्धि के अलावा मेरे पास बैंक करने के लिए कुछ भी नहीं था। देवी माँ का कोई निशान नहीं था, और यहाँ मैं पहले से ही हिमालय छोड़ रहा था। मेरा दिल गहन उदासी से भर गया था, लेकिन एक कोने में आशा के दीपक में अभी भी एक चिंगारी थी। वह अभी भी अपनी मंद रोशनी टिमटिमा रही थी। एक पूरे कमरे को रोशन करने के लिए पर्याप्त उज्जवल नहीं है, लेकिन एक और दीपक जलाने के लिए पर्याप्त मजबूत है। इसके अलावा वैसे भी मैं अभी के लिए बस इतना ही गिन रहा था, चिंगारी को बनाए रखना। अगर आपको हमारी ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो कृपया करके हमारी ऑडियो बुक को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार साझा करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।